ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अब यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं पूरी तरह से। और देखिए, अमेरिका के खिलाफ नाटो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। डेनमार्क के F-35 और फ्रांस के फ्यूल विमानों ने उड़ान भरी। ये तस्वीरें आ गई हैं। राफेल के साथ रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज कैसे की गई है, ये देखिए आप। एक्सरसाइज के दौरान मौजूद रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो ग्रीनलैंड को लेकर हो गया अमेरिका वर्सेस नाटो। ग्रीनलैंड में अमेरिका और नाटो देश आमने सामने। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस पर नाटो देश एक्टिव नजर आ रहे हैं। स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे ने ग्रीनलैंड में सेनाएं भेज दी हैं। कई नाटो देश ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में सेनाएं भेजेंगे, ये तय हो गया है। खास बात यह है कि डेनमार्क और फ्रांस ने युद्धाभ्यास किया है, संयुक्त युद्धाभ्यास। F-35 और फ्रांस के फ्यूल विमानों ने उड़ान भरी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राफेल के साथ रीफ्यूलिंग एक्सरसाइज की गई। एक्सरसाइज के दौरान खुद राष्ट्रपति मैक्रोन मौजूद रहे। आगे क्या होगा? नाटो सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी। हमले के जवाब के लिए मिलकर तैयारी की जा रही है। निनाद साहब, ये बताइए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप का रुख इतना ज्यादा सख्त नजर आ रहा है यूरोपीय देशों को लेकर, कि महज इसलिए क्योंकि वेनेजुएला में जो गैर कानूनी ऑपरेशन एक तरह से कहा जाए अमेरिका की तरफ से अंजाम दिया गया, उसका सबने विरोध कर दिया। उन्होंने तो ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा, 10% उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया। वो आगे क्या कर सकते हैं, ये एक मैसेज तो दिया ही गया। सर, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है इंडिया के लिए दो मैसेज हैं यहाँ। एक तो फायदा है कि अगर यूरोप और अमेरिका लड़ते रहते हैं एक दूसरे के बीच में, तो हमारे लिए स्पेस बढ़ती है। दूसरा दिक्कत यह है कि हमको अपने न्यूक्लियर आर्म्स को ज़्यादा अच्छा करना है। हमको अपना डिफेंस बजट कम से कम 2.5% ऑफ GDP करना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ये दिस इज एन एरा ऑफ वॉर। हम अगर ये सोचेंगे कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो हम फिसल सकते हैं। इस वक्त कोई किसी के साथ नहीं है, हर जना अपने बलबूते पे ही खड़ा होगा और बिना बलबूते के बंदा फिसल सकता है। बिल्कुल सर, सभी जो साथ है वो अपने फायदे के साथ हैं और अमेरिका इसी नीति पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन दुश्मन कौन दोस्त है, ये तमाम जो बाउंड्रीज है, लाइन है, उन सबको क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ धूमिल नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है रूस। एक और बड़ी खबर आ रही है। ये रूस ने अपने सैन्य ठिकाने वॉर मोड पर रख दिए हैं। आर्कटिक में अमेरिकी पावर नहीं चाहता है रूस। अमेरिका भी हमले की तैयारी कर रहा है। तो आप देखिए, ना सिर्फ यूरोप बल्कि रूस भी अब इसके खिलाफ है। जो अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर रणनीति तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एक साथ अगर अमेरिका कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है ग्रीनलैंड के खिलाफ, अगर डेनमार्क को लेकर कोई भी बड़ा कदम उठाता है, तो क्या इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। ना सिर्फ यूरोप कोई कार्रवाई करेगा बदले की, बल्कि इसके अलावा रूस भी क्या खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्योंकि कम से कम जो रूस की रणनीति है वो तो साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रही है। तो आर्कटिक में रूस वर्सेस अमेरिका, नाटो, ग्रीनलैंड बना है एपिसेंटर। अब खबर क्या है ये आप समझिए। आर्कटिक सागर में भीषण जंग संभव है। ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है रूस। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये बार बार बोल रहे हैं कि रूस ने अपनी नजरें गड़ा रखी है। रूस ने अपने सैन्य ठिकाने वॉर मोड पर रख दिए हैं। आर्कटिक में अमेरिकी पावर नहीं चाहता है रूस। अमेरिका भी हमले की तैयारी कर रहा है। नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में सेनाएं तैनात कर दी हैं। अब आगे क्या होगा? अमेरिकी एक्शन पर रूस हमला करेगा। नाटो की भी अमेरिका के खिलाफ तैयारी है। ग्रीनलैंड युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। संजय सोई सर, यही डर, यही बात तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन को लेकर बोल रहे थे। और अब रूस की तरफ से जो सक्रियता है वो आर्कटिक सागर को लेकर बढ़ा दी गई है। क्या ये एक तरीके से फायदा पहुंचाएगा? जब इस तरह की खबरें आती है कि रूस भी इस इलाके पर कब्जा कर सकता है, तो यूरोप के सामने मजबूरी होगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के साथ जाए। नहीं, देखिए, यहाँ 2-3 बातें मुझे लग रही हैं। एक तो कई बार ये बात निश्चित है कि रशिया ने वहाँ पर अपने डिफेंसेस
ज़्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि आज तक वो इलाका रशिया को सुरक्षित महसूस होता था। परंतु अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका की बेसिस और प्रेजेंस आ जाती है तो नेचुरली रशिया को वो सीमा, आर्कटिक की तरफ जो सीमा थी, जो उनका आर्कटिक बेड़ा है और जहाँ पर उनके काफ़ी सैन्य अड्डे हैं, उनके ऊपर भी एक खतरा बन जाता है, जो रशिया किसी प्रकार से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही कारण है कि रशिया ने वहाँ पर भी अपने ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया, उन बेसिस को मॉडर्न करना शुरू कर दिया, आधुनिक कर रहे हैं, वहाँ पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर न्यूक्लियर बेसिस भी वहाँ पर उनकी हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैं पहले कहा, ग्रीनलैंड जो है क्या अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है और अमेरिका इसको एक तरह से मिडलैंड बेस देखता है। जैसे निन्नत जी बता रहे थे कि रशिया से कोई मिसाइल उड़ती है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल उड़ती है अमेरिका की तरफ, तो उसका रूट ग्रीनलैंड के ऊपर से जाता है, तो वहां से रडार के द्वारा और इंटरसेप्शन के लिए एक बहुत अच्छी बेस अमेरिका उसको देख रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त हर किसी के जहन में निनाद जी ये भी है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है, ये दुनिया जानती है, लेकिन क्या ये सिर्फ मानकर सब चुप बैठे रहेंगे और अमेरिका अपनी मनमानी करता रहेगा? कभी वेनेजुएला, कभी ग्रीनलैंड, आने वाले वक्त में कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों पर भी जो उसके इतने अहम सहयोगी रहे, 25% टैरिफ लगाने की वो धमकी दे रहा है, दुनिया के तमाम देशों पर लगा चुका है। आगे क्या, कौन रोकेगा अमेरिका को? देखिए, अमेरिका को उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रोकना मेरे को लगता है नामुमकिन है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकना बियॉन्ड ए पॉइंट मुझे नहीं लगता मुमकिन है। हम एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं, ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका के 7 बेसिस हैं और उनकी फोर्सेस हैं। बिल्कुल बेसिस की बात नहीं है, ये बिल्कुल ओनरशिप की बात है। तो जो खतरा दिखाया जा रहा है कि रूस और चीन आएंगे, तुमको मार डालेंगे, अरे भाई आपके बेसिस तो वैसे ही वहां पर है, अमेरिकी सेना तो वहां पर वैसे ही मौजूद है, तो कैसे हो जाएगा? तो वो वही कह रहे हैं कि हम क्यों लेकिन पैसा दे आपके लिए, हम क्यों ना ओनरशिप रखे। अभी आपने दिखाया था अपने चैनल पे, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे कि हम क्यों ना हम क्यों पैसे खर्चते रहे जब हमारे पास ओनरशिप ही नहीं, हमें क्या लेना देना। तो अब मैंने जैसे कहा कि यूरोप के पास नहीं, तो फिर नेटो का क्या मतलब रह गया? नेटो खत्म। देखिए, नेटो की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। नेटो की उल्टी गिनती क्या सचमुच वॉर के उसमें होगी या नहीं, यही अब कहने की बात है। नेटो अब एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है। और देखिए, नेटो 1945 में जब बना था तब से 30% अमेरिका बजट दे रहा था, जो बजट देता है वही बीन बजाता है।